इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो पहले भाग में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और दूसरे में इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा घन है जिसका प्रत्येक किनारा हम एक इकाई मान लेते हैं। यहाँ पर हमने इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि इसका किनारा मीटर में है या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने इसका किनारा एक इकाई मान लिया। अब हमें कहा गया है कि जो ये घन है इसके प्रत्येक किनारे को अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो मान लीजिए कि हमने इसके किनारे को दुगुना किया तो ये हमारा घन बन गया। तो इसका किनारा अगर एक इकाई है तो दुगुना कर दिया जाए तो इसका किनारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इकाई, है ना। तो अब हमें बताना है कि जब हमने इस घन के किनारे को दुगुना करा तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एक इकाई किनारे वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि एक इकाई किनारा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये होता है 6a²। यहाँ पर देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखे हैं। अब देखिए ये 6 का 6 हो गया गुणा में a² है, तो a हमारा क्या होता है, ये घन का किनारा होता है। तो ये हमारा कितना है, एक इकाई, तो इसीलिए एक ही जगह पर एक लिखेंगे और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 6 गुणा में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 कम 6। तो ये हो गया हमारा 6 और यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में या किलोमीटर में, इसीलिए हम यहाँ पर 6 वर्ग इकाई लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया 6 वर्ग इकाई इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम ये जो बड़ा वाला घन है, यानी कि हम इस घन का जो किनारा है उसका दुगुना किया तो ये वाला घन बना, तो अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दुगुना किनारे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका दुगुना किनारा है ये, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दुगुना किनारा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे, 6 गुणा में a²। तो देखिए ये 6 का 6 आ गया गुणा a यानी कि इस घन का किनारा कितना है, 2 इकाई, तो इसकी जगह पर 2 लिखेंगे और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि 24 वर्ग इकाई ये हमारा इस बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये छोटा वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है और जो ये बड़ा वाला घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। तो देखिए 6 और 24, इसमें हमारा जो ये वाला 24 वर्ग इकाई है ये इसका कितने गुना है, तो आप कहेंगे कि 4 गुना है, क्योंकि 6 से जब 24 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये घन है इसके किनारे को अगर दुगुना किया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना की वृद्धि होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये हमारा पहला भाग था। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा कि दोनों घनों का हमें आयतन निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो छोटा वाला घन है इसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 इकाई किनारा वाले घन का आयतन। तो देखिए घन का आयतन का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा a का क्यूब। अब यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, किनारा। तो देखिए इसका किनारा कितना है, 1, तो ये 1 आ गया और इसका क्यूब, तो ये हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 घन इकाई, ये हमारा हो गया
इस छोटे वाले घन का आयतन। यहाँ पर हमने एक घन इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम आयतन निकालते हैं तो हम घन लिखते हैं, ठीक है। और इकाई तो आपको पता ही है कि हमने क्यों लिखा है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम जो ये बड़ा वाला घन है इसका आयतन लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दुगुना किनारा वाले घन का आयतन, क्योंकि इसका किनारा जो है ये दुगुना है इस छोटे वाले घन के किनारे के। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि दुगुना किनारा वाले घन का आयतन। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, a का क्यूब। अब इसमें a यानी कि किनारा कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 और इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। यानी 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 इसमें 3 बार गुणा होगा, तो ये 8 ही आएगा। तो ये हो गया 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम घन इकाई। तो ये हो गया हमारा आयतन इस बड़े वाले घन का। अब देखिए छोटे वाले घन का आयतन 1 घन इकाई है और बड़े वाले घन का आयतन 8 घन इकाई है। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि जो बड़े वाले घन का आयतन है उसमें कितने गुना वृद्धि होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि 8 गुना, क्योंकि जब हम 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इसके आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।